नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल अभी अभी में। मैं दिव्या चौहान आपके सामने हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। हर माँ बाप अपने बच्चे की स्टडी को लेकर चिंता में रहते हैं और चाहते हैं कि उनको उच्च से उच्च शिक्षा दिलवा सके। कई बार पैसा इस चीज के आड़े आ जाता है तो पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोचते हैं। एजुकेशन लोन है तो सही, लेकिन जरूरी है इसकी सही जानकारी। अगर आप भी एजुकेशन लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए जो आपके काम आएंगी। उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण भारतीय परिवार अपने बच्चे की उच्च शिक्षा की जरूरतों पर अपने सालाना आय का 13% खर्च करता है। अगर परिवार में अधिक बच्चे हैं तो ये खर्च और भी बढ़ जाता है। माता पिता अपने बच्चों की क्वालिटी उच्च शिक्षा देने के लिए एजुकेशन लोन की ओर रुख करते हैं। इसके लिए सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में से अधिकांश माता पिता सरकारी बैंकों से एजुकेशन लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। साथ ही रीपेमेंट टर्म भी फिनटेक कंपनियां और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की तुलना में बेहतर है। सरकारी बैंक जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रमशः 6.8%, 6.85% और 6.90% चार्ज करते हैं, जबकि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक जैसे प्राइवेट बैंक क्रमशः 9.55%, 9.70% और 10.50% की दर से ब्याज लेते हैं। सरकारी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों की दर हमेशा कम रहेगी, क्योंकि गैर जमा के रूप में NBFCs उधार लेते हैं और फिर अपना मार्जिन जोड़ते हैं, जो अक्सर उधारकर्ता और कुछ अन्य कारकों के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित होता है। सभी कर्ज देने वाली संस्थाओं के बीच सरकारी ऋणदाताओं का पुनर्भुगतान शेड्यूल अक्सर सबसे उदार होता है। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक का अधिकतम पुनर्भुगतान कार्यकाल 15 वर्ष तक होता है, जो करीब कभी भी फिनटेक कंपनियों और NBFC में नहीं होता है। अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो सरकारी ऋणदाताओं की तुलना में NBFC और फिनटेक कंपनियों के मामले में लोन को मंजूरी देने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया और समय आसान होता है। हालांकि प्राइवेट बैंकों द्वारा अधिकांश एजुकेशन लोन उधारकर्ता से कोलेटरल की तुलना में सुरक्षित है, जबकि बैंक एडमिशन अप्रूवल की स्टेटस के आधार पर लोन को मंजूरी देते हैं। कुछ NBFC जैसे HDFC क्रेडिला छात्र को एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही पूर्व अनुमोदित एजुकेशन लोन प्रदान करते हैं। NBFC और फिनटेक कंपनियों की तुलना में बैंकों से एजुकेशन लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। फॉर्म आदि भरने के लिए शाखाओं में जाने की जरूरत होती है। NBFC और फिनटेक कंपनियों की तुलना में एजुकेशन लोन आवेदन का मूल्यांकन करते समय बैंक अधिक रूढ़िवादी होते हैं। निजी वित्त कंपनियों की बजाय बैंकों से व्यावसायिक नए युग के पाठ्यक्रमों के लिए एजुकेशन लोन प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक या कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करता है। ब्याज दर भी उधारकर्ताओं के फैसले को बहुत प्रभावित करती हैं। अन्य मानदंड जैसे पुनर्भुगतान कार्यकाल, मार्जिन राशि और किसी बैंक, NBFC या फिनटेक कंपनी से एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करते समय मोरेटोरियम अवधि पर भी विचार किया जाना चाहिए। टैक्स में छूट की बात करें तो एजुकेशन लोन उधारकर्ताओं द्वारा पुनः भुगतान किए जाने वाला ब्याज घटक धारा 80E के तहत टैक्स कटौती के लिए भी योग्य है। हालांकि ये टैक्स कटौती केवल लोन चुकौती की शुरुआत से 8 साल तक के लिए उपलब्ध है। इसलिए उधारकर्ताओं को टैक्स कटौती से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने एजुकेशन लोन चुकौती को 8 साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उधारकर्ता को ये याद रखना चाहिए कि लोन की राशि टैक्स कटौती के लिए योग्य नहीं है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी जानकारियों के लिए हिमाचल अभी के साथ बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।